ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे गाचाकोटा का न्यू एपिसोड आ चुका है और जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में ये लोग निकल चुके थे यहाँ पे क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स में जाने के लिए। ये लोग यहाँ पे फाइनली पहुंच चुके होते क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स पे और जैसे ये लोग अंदर आते हैं तो यहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट बैठी होती है जिसका नाम सैम्यू होता है। ओके, यहाँ पे एंजिन रूडो का इंट्रोडक्शन करवाता है सैम्यू से और भाई सैम्यू के जो वाइडर इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसके ग्लासेस होते हैं, उसकी मदद से वो यहाँ पे किसी के अंदर भी झांक सकती है। हमें दिखाया जाता है यार वो फोक से इधर कुछ मक्खियों को भी मार देती है, काफी ज्यादा फुर्तीली होती है वो। ठीक है, यहाँ पे वो रूडो को स्कैन करना शुरू करती है, उसके अंदर झांकने की कोशिश करती है। वो यही बताती है कि इसके अंदर काफ़ी एथलेटिक क्वालिटीज़ हैं और इसको उस टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी अच्छा खासा रिलेशनशिप है, लेकिन उसका यूज़ करना इसको ठीक से नहीं आता है। तो उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी होगी कि उसकी पावर को कैसे बाहर निकाला जाता है। तो इंजन पूछता है बस और कुछ तो नहीं ना। तो सैमी बताती है कि और तुम्हारे गर्दन के पीछे टट्टी लगी हुई है, उसे साफ कर लो। तो यार ये सुन के इंजन फिर से पागलों की तरह हंसने लग जाता है। ठीक है ना, वो यही कहता है कि अब दोबारा से टट्टी से मत खेलना, ठीक है ना। तो रूडो कहता है कि मैं खेल नहीं रहा था उससे, जिसके बाद इंजन कहता है ठीक है फिर मैं इसको बॉस से मिलवाने के लिए लेके चला जाता हूँ। ओके, हमें दिखाया जाता है कि सैमी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शांत हो चुकी होती है रूडो को स्कैन करने के बाद। अब पता नहीं यार उसने कुछ ऐसी चीज देखी होगी जो अभी बता नहीं रही है। ओके, ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और आज के दिन यहाँ पे शायद काफी कम लोग होंगे तो इनका मिलना जुलाना हो सकता है। यहाँ पे ये लोग एक रूम में आते तो यहाँ पे भाई बहुत भीड़ लगी हुई होती है। तो इंजन दरवाजा बंद कर देता है और वो ये कहता है ठीक है फिर ये मिलना जुलाना किसी और दिन कर लेंगे, अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। अब यार रूडो दरवाजा खोलने वाला होता है बॉस रूम का, लेकिन इंजन उसको रोक देता है। वो यही कहता है कि मुझे पता है तुम अंदर जाते साथ ही सबसे पहली चीज ये पूछोगे कि इस फेयर में वापस कैसे जाना है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलती, कुछ भी फ्री नहीं मिलता। वो बताता है कि इन लोगों को बॉस के वाइडल इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी नहीं पता और ना ही उसकी पावर के बारे में पता है, लेकिन फिर भी सारे के सारे क्लीनर्स बॉस को फॉलो करते हैं और उनकी इज्जत करते हैं। अगर तुम वो इज्जत चाहते हो तो तुम्हें भी यहाँ पे उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन जब ये लोग यहाँ पे अंदर आते हैं तो हमें दिखाया जाता है इधर कोई भी नहीं होता और सैम्यू इधर आती है। वो ये कहती है कि बॉस बिजनेस के लिए कहीं बाहर गए हैं और उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो रियो यहाँ पे आ जाती है। वो यही कहती है कि अब तुम ज्वाइन तो नहीं कर सकते तो क्यों ना हमारे साथ तुम रोकी की तरह रहो, एक ट्रेनिंग की तरह। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे काम कैसे होता है। तो यहाँ पे सैम्यू बताती है कि एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है और पास ही में एक शहर है जो कि पोल्यूटेड जोन के पास है और वहाँ पे रिपोर्ट मिली है कि छोटे छोटे ट्रैश बीस्ट आ चुके हैं और बैरियर की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें बस क्लीनिंग करानी है वहाँ की और कुछ नहीं। तो यार रूडो कहता है कि पोल्यूटेड जोन वो क्या होता है। तो सैम्यू कहते हैं अरे यार इंजन तुमने इसको कुछ नहीं बताया क्या। तो इंजन कहता है हाँ बस मैंने उसको डंप एरिया के बारे में बताया और कुछ नहीं, जिससे कि उसको समझने में आसानी हो। तो सैम्यू बताती है कि ठीक है फिर रूडो मैं तुम्हें बताती हूँ वो बात जो ये बेवकूफ तुम्हें नहीं बता पाया। पूरी जमीन सेफ जोन्स में बटी हुई है, ठीक है, जहाँ पे इंसान रह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको हम पोल्यूटेड जोन कहते हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा गार्बेज है और ट्रैश बीस्ट भी वहीं रहते हैं। जिस लोकेशन पे तुम आए थे वो काफी ज्यादा खतरनाक पोल्यूटेड जोन है, उसे नो मैन्स लैंड कहा जाता है। यहाँ पे 6 ऐसे कंफर्म नो मैन्स लैंड है। ज्यादातर लोग वहां पे पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही मर जाते हैं क्योंकि वहां की हवा बहुत ज्यादा जहरीली है और वो जगह ट्रैश बीस्ट से भरी हुई है। यहाँ तक कि गिवर्स भी वहां पे आसानी से जिंदा नहीं बच पाते। ये काफी कमाल की बात है और एक चमत्कार है कि इंजन वहां पे तुम्हें मिल गया। वैसे इंजन तुम वहां कर क्या रहे थे। तो इंजन कहता है यार मैं तो बस अपनी टांगों को थोड़ा सा कसरत दे रहा था और दिक्कत वाली बात क्या है। सैम्यू यहाँ पे एक मास्क देती है रूडो को और वो यही कहती है कि वहाँ की हवा बहुत ज़्यादा जहरीली है और जब भी तुम ऐसे एरिया में जाओ तो ये मास्क पहन के जाना, वरना तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हो और मर भी सकते हो। तो हमें दिखाया जाता है कि जिस क्लाइंट की कंप्लेंट आई थी वहाँ पे ये लोग आ चुके होते हैं और रूडो भी इधर आया हुआ होता है। यहाँ पे काफ़ी ढेर लगा हुआ होता है भाई, बहुत सारा कूड़ा कचरा होता है इधर। ठीक है, वो ये कहता है कि यहाँ पे काफी सारी कबाड़ की चीजें पड़ी हुई है और पता नहीं उसको कितने मिनट हो गए थे इस हवा में सांस लेते लेते। वो यही कहता है कि जब पहले पिट के बारे में वो सुनता था, जब वो ऊपर आ गया था तो उसने ऐसी ही जगह इमेजिन की थी, लेकिन इतने सारे कचरे को देखने के बाद भी उसको ऐसा लग रहा है कि इनमें से बहुत सारी चीजें वो ठीक कर सकता है और उसको खजाना दिख रहा है एक तरीके से। ठीक है ना, जब वो ऊपर था तो उसने कभी सोचा नहीं था कि नीचे भी यहाँ पे लोग रहते होंगे, लेकिन इस चीज के बारे में क्या उन लोगों को पता है जो ऊपर रहते हैं, या फिर पता होने के बावजूद भी वो इतना कचरा नीचे फेंकते रहते हैं। अब यार यहाँ पे 3 बंदे और होते हैं। तो यार रियो बताती है कि ये सपोर्टर्स हैं। ओके, भले इनके पास कोई ताकतें नहीं होती लेकिन ये भी हमारी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनमें से एक बंदा आता है रोडो साथ मिलाने के लिए और भाई उसकी ग्रिप काफी ज्यादा खतरनाक होती है, बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। ठीक है ना, रियो बताती है कि ये काफी कमाल का बंदा है और इसकी ग्रिप से यहाँ पे वो ट्रैश बीस्ट के आउटर शेल को भी तोड़ देता है। तो सबसे कूल बंदा है ये। ठीक है ना, यहाँ पे इनको ट्रैश बीस्ट के सिग्नल मिल चुके होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे डियर जैसे भाई ट्रैश बीस्ट होते हैं जो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये छोटे वाले होते हैं, ये ज्यादातर ताकतवर नहीं होते और बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। ठीक है, ये लोग यहाँ पे खड़े होकर देखने लग जाते हैं और ये बैरिकेड के ऊपर हमला करने लग जाते हैं ट्रैश बीस्ट। ओके, रूडो यही देखता है कि ये ज्यादातर
जानवरों की तरह ही दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बड़ा वाला ट्रैश बीस्ट भी आ जाता है और ये ऑलमोस्ट तोड़ देते हैं इस बैरिकेड को, ठीक है। अब भाई रोडो तो डरने लग जाता है, वो ये कहता है भाई ये तो कुछ ज्यादा हो गया, चल क्या रहा है यहाँ पे। रियो कहती है वैसे तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है, हम जब वापस आएंगे ना तो एक पार्टी करेंगे तुम्हारे लिए। तो रोडो कहता है यार अभी तक तो मैं ज्वाइन भी नहीं हो पाया ठीक से वैसे तो, और वैसे तुम इतने रिलैक्स कैसे हो। तो रियो बताती है कि देखो यार अगर तुम्हें जिंदा बचना है ना तो तुम्हें रिलैक्स तो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे रोडो याद करता है कि कैसे इंजन भी हमेशा रिलैक्स रहता है, तो उसको भी यहाँ पे रिलैक्स रहना पड़ेगा। ओके, हमें दिखाया जाता है लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा भाई ट्रैश बीस्ट आ जाता है जिसकी एक्सपेक्टेशन इन लोगों को नहीं थी। इसे देख के भी यहाँ पे रोडो शांत रहने की कोशिश करता है। अब यार फाइनली यहाँ पे रियो आगे बढ़ती है अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करने के लिए, जो कि होती है एक सिजर। ओके, इसका इस्तेमाल जब वो करती है तो हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। इस सिजर का इस्तेमाल वो पैरों से करती है भाई, और इन सबको काटना पीटना शुरू कर देती है। तो यार ये बंदा यहाँ पे होता है वो बताता है कि अक्सर लोग हाथों से कैंची का इस्तेमाल करते हैं लेकिन रियो का ये वाइटल इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल वो अपने पैरों से ही करती है। तो रोडो एक चीज़ नोटिस करता है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, उनका इस्तेमाल करने का सबका तरीका अपना अलग है, ठीक है। ये बंदा कहता है कि और रोडो अपना ध्यान रखना, तुम्हारा ध्यान मत बटने देना। हमें दिखाया जाता है भाई रोडो के पीछे भी एक ट्रैश बीस्ट आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तब भी ये बंदा उसको बचा लेता है। अब जैसा कि बताया था कि इसकी ग्रिप काफी खतरनाक है, इसका शेल तोड़ के वो उसको उड़ा देता है और फेंकता है रियो की तरफ, और रियो उसको बीच में से काट के फेंक देती है। रोडो को एक चीज समझ आती है कि भले इन सपोर्टर्स के पास अपनी खुद की ताकत नहीं है लेकिन ये लोग उनको जख्मी तो कर ही सकते हैं और उनकी वाट लगा के रख सकते हैं, जिससे कि जो एंडिंग ब्लो है वो गिवर कर सकते हैं। तो ये रियो की तरफ फेंकेंगे और उसका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि सपोर्टर्स बिल्कुल ही बेकार है। फाइनली हमें दिखाया जाता है रियो इस बड़े वाले ट्रैश बीस्ट के पास लड़ने के लिए जाती है और ये सपोर्टर्स भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक ट्रैश बीस्ट इधर जिंदा होता है जो कि यहाँ पे गिरा देता है इस बंदे को। अब यार वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी इधर रोडो बीच में आ जाता है उसको बचाने के लिए। वो ये कहता है कि मेरे को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ पे मैं बस रह के किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, तो मैं ऐसे खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकता। हमें दिखाया जाता है उसने ये जो डंडा सा एक लोहे की रॉड टाइप उठाई होती है वो उसके अंदर पावर डालना शुरू कर देता है, जिससे कि यहाँ पे भाई ये अलग ही शेप और फॉर्म में आ जाती है, उसकी शेप फॉर्म चेंज कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे रोडो सोचना शुरू करता है कि भाई वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगा, ये तो उसे पता ही नहीं है, उसे तो यूज़ ही करना नहीं आता, क्योंकि जब भी आज तक उसने यूज़ किया पावर का तब वो होश में नहीं था, जस्ट उसने गुस्से गुस्से में कर दिया था, है कि नहीं। यहाँ पे लेकिन उसे डर लगना शुरू हो जाता है, लेकिन तभी इधर रियो आती है और इस ट्रैश बीस्ट की वाट लगा देती है। ये लोग यहाँ पे चैन की सांस लेते हैं और रियो और रोडो दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। अब यार ये बहुत बड़ा ट्रैश बीस्ट होता है। ओके, यहाँ पे रियो बताती है कि मैंने उसका सर बीच में से काट दिया था और उसके बाद इसको मर जाना चाहिए था, जैसे आम जानवर वगैरह मर जाते हैं, लेकिन अभी भी ये जिंदा है, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। लेकिन चलो कोई बात नहीं, है तो ट्रैश बीस्ट ही, मैं इसके पूरे टुकड़े टुकड़े करके रख सकती हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रियो यहाँ पे आगे बढ़ती है और उसके ऊपर अटैक करना शुरू करती है अलग अलग जगह से। वो यहाँ पे इसके बाल जैसे ये जो टेंटिकल से निकले होते हैं उन सबको काटती है। तभी उसको यहाँ पे बीच में कुछ चीज दिखाई देती है, वो ये कहती है लगता है कुछ छुपा रहे हो तुम। अब भाई ये ट्रैश बीस्ट तो पूरी तरह से पागल हो जाता है, आगे बढ़ने लग जाता है इधर अटैक करने के लिए, और भाई इधर रोडो भी उड़ जाता है, एक पिट के अंदर वो नीचे गिरने वाला होता है, ठीक है। वो ये सोचता है कि भाई वो कर क्या रहा है, वो बस दूसरों के ऊपर बोझ बन रहा है और कुछ मदद नहीं कर पा रहा। तभी ये बंदा रोडो को बेचारे को बचा लेता है और अपने कंधे पे लेके भागना शुरू कर देता है। हमें दिखाया जाता है रियो कंटिन्यूअसली इस ट्रैश बीस्ट से लड़ रही होती है और उसके वीक पॉइंट पे अटैक करती है, ठीक है ना। जिसके बाद ये ट्रैश बीस्ट पूरा का पूरा भाई भस्म हो जाता है, नीचे गिर जाता है। अब ये लोग उसके पास आते हैं और उसको यहाँ पे एक चीज मिली होती है, वो यही कहती है कि इसी से इस ट्रैश बीस्ट को ताकत मिल रही थी और ये एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये लोग सोचते हैं भाई चल क्या रहा है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे हमें उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसने इधर रोडो को किडनैप किया था, याद होगा आपको कि इन लोगों को मार दिया था उसने, ठीक है ना। तो यार ये बंदा यहाँ पे स्फेराइट की बात कर ही रहा था, तो इधर एक मिस्टीरियस सा बंदा बैठा होता है जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती और वो यही कहता है कि तुमने किसी स्फेराइट का जिक्र किया था, मुझे बताओ कहाँ है वो। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।